Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start from the page number 18. Landforms made by sea waves. Now we will see land formation due to the sea waves. This is our last topic. Waves of the river tend to erode inland areas, whereas sea waves are an important source of land from change in the coastal areas on a large scale. Waves of the river, what they do, they tend to erode. बेसिकली जो दरिया की लहरें होती हैं उनका रुझान तोड़ फोड़ की तरफ होता है, बट तोड़ फोड़ कहाँ पे होती है? इनलैंड यानी खुश्की वाले एरियाज़ में। वेयर एज सी वेव्स, जहाँ समंदर की लहरें are an important source of land from change into the coastal areas. लेकिन समंदर की लहरें क्या करती हैं? ये बड़े पैमाने पर साहिली इलाके को बनाती हैं और साहिली इलाके को बनाने का अहम ज़रिया होती हैं। यानी साहिली इलाका जो है वो सी वेव्स से बनता है और जो रिवर वेव्स होती हैं ये खुश्की के अंदर तोड़ फोड़ करती हैं। Now we will see erosional landforms. Some landforms created by the erosional work of sea waves. कुछ लैंड फॉर्मेशन ऐसी है जो सी वेव्स की वजह से वजूद में आती है और वो दर्ज है। इसमें से 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे काव्स। काव्स के अकॉर्डिंग क्या है? कंटिन्यूसली वेव अटैक at the bottom of the cliffs. If we will, you will see the old edition of this. Caves is the second heading. The first heading is sea cliffs. So we can say the caves are basically the further erosion of sea cliffs. So इससे पहले बेहतर है कि आप सी क्लिफ्स को पढ़ लें और उसको समझ लें कि सी क्लिफ्स क्या होता है। देन वी विल सी द केव्स। ऑन माउंटेनियस कोस्ट सीवर्ड स्लोप्स आर एक्सपोज टू वेव अटैक। सी क्लिफ्स को आप कह सकते हैं, क्लिफ्स कहते हैं रॉक्स को, तो सी क्लिफ्स रॉकी एरिया सीज के अंदर है। बेसिकली सी क्लिफ्स is a mass of rock that rises very high. Here is a example of a sea cliff. So you can see this. This is the one-sided rocks that are high from the sea level. So what are the sea cliffs now? On mountainous coast, seaward slopes are exposed. कुछ साहिल इलाके जो पहाड़ों की तरफ होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि स्लोप्स जो हैं वो सीवर्ड की तरफ होते हैं और वहाँ पे वेव्स का अटैक जो है वो ज़्यादा होता है। द टाइम द स्लोप रीट्रीट, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता स्लोप की जो है वो पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड बिकम परपेंडिकुलर, यानी पीछे की तरफ हटता है, थोड़ा सा उसमें इरोजनल चेंजिंग्स आती हैं। देन क्या होता है? इट बिकम परपेंडिकुलर और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाता है, ठीक है। आप इससे आलमोस्ट वर्टिकल भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर को। सो अगर क्लिफ्स की यहाँ पे आप देखें शेप तो ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। और परपेंडिकुलर हम बेसिकली मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कहते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्लिफ्स और इनको क्लिफ्स कहा जाता है। द रेट ऑफ रीट्रीट डिपेंड्स। अब ये जो पीछे हटने का रेट है ये किस चीज़ पे मुनसर है? अपॉन द नेचर ऑफ द रॉक, कि रॉक की नेचर किस तरह की है उसकी। अगर तो वो हार्ड रॉक है तो उसमें इरोजन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लेट होगी, और अगर सॉफ्ट रॉक्स हैं तो इरोजन जल्दी होती जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि बीच एरिया जो है वो सी वेव्स की वजह से एक्सटेंड होता जाएगा। अब सी क्लिफ्स के बाद जो नेक्स्ट चेंज आता है इरोजन में वो केव्स का है।
केव्स बनते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो एक मैं आपको ये थोड़ा सा ये दीज आर द केव्स, ठीक है। गारों की तरह एक शक्ल जो है वो नमूदार होती है। और ऑब्वियसली इफ़ देयर आर द क्लिफ्स मीन स्ट्रेट रॉक्स स्टैंडिंग ऑन द सी, देन वी कैन से कि इसी से जो है वो केव्स बन सकते हैं। ओके, कंटिन्यूस वेव अटैक एट द बॉटम ऑफ क्लिफ्स क्रिएट कैविटीज, ठीक है जी। यानी तसलसल के साथ अगर लहरें क्लिफ्स के बॉटम पे अटैक करती रहे तो इससे कैविटीज़ बन जाती हैं। दीज कैविटीज़ बाय फर्दर इरोजन, और इन कैविटीज़ में अगर फर्दर इरोजन हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म इनटू केव्स, तो फिर ये केव्स की सूरत इख्तियार कर लेती है। केव्स को आप कह सकते हैं फॉर्म्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का जो है वो इससे डिसोल्यूशन होता है। दीज आर द बेसिकली